हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है अ लाइट रे गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पेयर ऑफ म्यूचुअल परपेंडिकुलर मिरर्स नॉट नेसेसरी अलोंग एक्सिस। जरूरी नहीं है कि अलोंग द एक्सिस ही रखे हुए आपके। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर इज एट ओरिजिन, दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन पे है। इंसिडेंट लाइट रे इज अलोंग वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। इंसिडेंट लाइट रे जो आ रही है वो एक इक्वेशन बना रही है वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का। If the light ray strikes both mirrors in succession, then it may get reflected finally along the line. तो देखो एक ना कॉन्सेप्ट समझते हैं, जब आपकी परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स हों और वो सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस फॉलो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एक बात समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से कोई लाइट इंसिडेंट हुई, आपने नॉर्मल ड्रॉ करा, वो इस हिसाब से रिफ्लेक्ट हो गई। जितने एंगल से रिफ्लेक्ट यहाँ पे कुछ आई तो वो इस तरीके से चली जाती है कुछ, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि जब भी कोई लाइट टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस करती है आपकी, ठीक है, टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस करती है तो वो इट जस्ट अपने पाथ पे ना वापस उसी सेम पाथ पे चली जाती है। जस्ट ट्रेसेस पाथ पे वापस जाने का मतलब है कि पैरेलल हो जाएगी उसी लाइन के, ठीक है। अब पैरेलल हो जाएगी तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप, पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं, है ना। तो देखो इस लाइन का स्लोप क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो x के साथ यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका स्लोप हो गया 1। इसका मतलब जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइन होगी उसका स्लोप भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो इसका स्लोप क्या है 2, ये नहीं होगा। इसका स्लोप -1, ये भी नहीं होगा। इसका स्लोप -1, ये भी नहीं होगा। इसका स्लोप 1 है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।